हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान भारत का संविधान संबंधी पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखते रहे। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरी वीडियो तुरंत मिल सके। दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 21 दिसंबर 1946। दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर V.N. राव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? V.N. राव, J.V. कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। भीमराव अम्बेडकर इसका आंसर होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, K.M. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया है? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1949। दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950। दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। 26 जनवरी 1950 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कब गणतंत्र बना? 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952। दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। दोस्तों, इसका आंसर 26 जनवरी 1950 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना, संशोधन प्रक्रिया। दोस्तों, इसका आंसर प्रस्तावना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1950। दोस्तों, इसका आंसर 24 जनवरी 1950 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 8। दोस्तों, इसका आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन, 46वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन। दोस्तों, इसका आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को, ए एवं ब दोनों को, संसद। दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। ए एवं बी दोनों को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 40 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22। दोस्तों इसका आंसर होगा अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? मूल अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों इसका आंसर होगा राज्य की नीति के निदेशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, पर्यावरण की रक्षा करे, ग्राम पंचायतों का संगठन करे, लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। दोस्तों इसका आंसर होगा ग्राम पंचायतों का संगठन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? रूस, जर्मनी, फ्रांस, चीन। और दोस्तों इसका आंसर होगा रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? कर्ण सिंह समिति, कृपलानी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, देवराज अरस समिति। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल। दोस्तों इसका राइट आंसर राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती हैं 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, कोई सीमा नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती हैं? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान या सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं वी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद, APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी सदन द्वारा, किसी के द्वारा नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संसद के किसी सदन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेनाध्यक्ष, रक्षा मंत्री। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, इन सभी में।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, सिर्फ लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12, 15, 14 या 2। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनाना आवश्यक है? 3 माह, 6 माह, 9 माह, 19 माह। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा या राज्यसभा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती हैं 542, 545, 550, 552। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 552। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 238, 245, 250, 262। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा की समिति। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, महान्यायवादी, महाधिवक्ता। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? उपराज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, मुख्यमंत्री, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी, सच्चिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्या है? 12 व 2, 2 व 12, 7 व 5, 5 व 7। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2 व 12। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? 3 माह, 5 माह, 6 माह, कोई निश्चित सीमा नहीं। दोस्तों इसका आंसर 6 माह होगा।